हेलो हाँ जी स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8th। ठीक है, और एक्सरसाइज शुरू हुई है हमारी 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7th कर रहे हैं। इसमें आपको बोला गया है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट करना आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकेंड पार्ट में पूछे आपसे कोट स्क्वायर थीटा। इसमें सिंपली आपको ठीक है क्या करना है, आपको पूरी 8.1 में एक ये फॉर्मूला मान लो इस चीज़ का पता होना चाहिए, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट, ठीक है, कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपने इसको क्या लिखना है, साइन को लिखना है P/H। ठीक है, P/H। ऐसी कोस को क्या लिखना है आपने, B/H, कोस को B/H। ठीक है, ऐसी सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। कोई कोट का पूछे आपसे, कोट 10 का P/B, कोट का B/P। ठीक है जी, तो कोट की क्या वैल्यू है इसमें, कोट को B/P लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई आपसे सीकेंट का पूछे उसको H/B बोलना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोट की वैल्यू हमको गिवन दे रखी है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, बट हम इसको लिख क्या सकते हैं, कोट को B/P लिखते हैं, तो B/P। ठीक है, तो अब कंपेयर करो, B की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू P की वैल्यू 8, तो हमको B मिल गया 7, P मिल गया 8। P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस 7 और परपेंडिकुलर 8। तो आपको दो साइड मिल चुकी। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC मान लो, ये A ले लो, राइट एंगल किस पे है, B पे। ठीक है, BC जैसे मर्जी ले सकते हो, C यहाँ लिख सकते हो, आपने देखना है। तो हमको क्या इसमें बेस मिल चुका, क्योंकि इसमें क्या है, बेस कितना है 7। ठीक है, तो ये बेस मिल गया इसमें 7, और P कितना है इसमें, P की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, P आ गया 8, B आ गया 7, लेकिन हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो जो थर्ड साइड नहीं पता होती तो हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम हम यूज़ क्या करेंगे, पाइथागोरस की कंडीशन होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें क्या है हमारे पास, H तो नहीं पता हमको, लेकिन बेस पता है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर लिख दो। P पता है हमको कितना 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दो। आपको पता है 7 को 2 टाइम्स, 7 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 7 × 7। ठीक है, 7 7 से 49, प्लस ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो और ये इसकी वैल्यू 49 + 64 कितना हो गया, 113। तो ये आ गया H स्क्वायर। ठीक है, बट हमको तो H फाइंड आउट करना है। H ये स्क्वायर होता है, राइट साइड पे जाते क्या बन जाता है, अंडर रूट 113। ठीक है, तो H कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 113। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास H की। नोट करो इतना, फिर आगे करते हैं। ठीक है जी, अब अपने को हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया इसके अंदर, आप सोल्व करो बेटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो आपने क्या करना है, सिंपल देखो, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, एक पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आप देखो, आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो आपको फॉर्मूला पता है। अब साइन देखो, कोस स्क्वायर को अपनी तरफ रखो, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो एज इट इज़, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ, 1 माइनस, ये इसके आगे प्लस साइन है, तो वहाँ पर राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं आपको कोस स्क्वायर थीटा दिखे तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर को यहाँ रहने दो इस फॉर्मूले में अपनी जगह पे, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
ये फॉर्मूले इसी से बन जाते हैं, ये मेन फॉर्मूले से। अब दूसरे नंबर पे क्या है, एक आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये 9th में भी था 8th में भी था। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपके सामने देखो ये फर्स्ट वेरिएबल दोनों का सेम है, ठीक है, और इसमें क्या है सेकंड वेरिएबल सेम है, और लेकिन साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखो इसका भी फर्स्ट वेरिएबल, इसका भी फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, सेकंड सेकंड सेकंड, दोनों की वैल्यू सेम है ना, लेकिन साइन क्या है डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस है यहाँ, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसको क्या लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लगाओ ना लगाओ स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ लिख दो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दो, ठीक है। आगे इतना समझ कर लो, नोट करो इतने। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, हमने बस वैल्यू पुट करनी है। अब आपको पता है कोस को क्या बोलते हैं, कोस को बी अपॉन एच, यहाँ पर बी अपॉन एच, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दो। साइन को क्या बोलते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। बी की वैल्यू बताओ फटाफट से, और इसको सेपरेट भी लिखते हैं हम, जैसे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग, ऐसे ही बी का स्क्वायर डिवाइड बाय एच का स्क्वायर होल डिवाइड बाय पी का स्क्वायर डिवाइड बाय एच का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसकी वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू कितनी है 7, तो बच्चों अब आपने करना है इसमें b की वैल्यू देखो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय h की वैल्यू कितनी है अंडरूट 113, इसका होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय p की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर अपॉन h की वैल्यू कितनी है अंडरूट 113, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपॉन ये कितना है स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो 113 बचा होल डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है, तो 113 आ गई इसकी वैल्यू। अब आप डायरेक्ट कैंसिल करना चाहो तो ऐसे कर देना, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है कैंसिल, और आंसर क्या आया 49 अपॉन 64, ठीक है। नोट करो इसका आंसर क्या है फर्स्ट पार्ट का 49 अपॉन 64, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता चला होगा ये आया कहाँ से, अंडरूट 113 को कैंसिल कैसे किया, मैं बताता हूँ आपको। देखो जिससे अंडरूट 113 है, एक फॉर्मूला होता है अंडरूट ए, तो ए लिखते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे ही अंडरूट 113, ठीक है, अंडरूट 113 का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है अंडरूट 113 को 2 टाइम्स लिखो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स लिखा, इसको ऐसे 2 टाइम्स लिख दिया। और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर 2 बार चीज़ हो अंडरूट में तो सिंपल जो अंदर वेरिएबल होता है वही रह जाता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, क्या यूनिट है 113, तो इसका 113, या किसी को डायरेक्ट करना हो तो इससे ये कैंसिल होता है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। ये आया था, करो नोट करो। और इसको क्या लिखते हैं ए अपॉन बी कभी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, इस तरह से फ्रैक्शन में हो दोनों वैल्यू, न्यूमिनेटर की भी फ्रैक्शन में हो डिनोमिनेटर भी, तो आपने क्या करना है ए अपॉन बी को एज इट इज़ रखना है, इनटू जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, डी अपॉन सी कर देंगे, ये इस पे लगाया हमने, ठीक है। जैसे 49 अपॉन 113 इंटू 113 डिवाइड बाई 64, इससे आप ये कैंसिल कर दो, 49 अपॉन 64 आ गया, ठीक है, ऐसे आया था। करो बच्चों नोट करो इसको फटाफट, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड, और इसमें सेकंड में क्या कर सकते हो आप जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, किसी को थोड़ा ये मुश्किल लगा तो ऐसे ही लिख सकते हो। अब आपको पता है साइन को क्या लिखते हैं पी अपॉन एच,
ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ऐसे, 1 प्लस साइन को बोलते पी अपॉन एच कर दो, ठीक है। ऐसे 1 माइनस इसको क्या बोलते हैं, साइन को पी अपॉन एच, ठीक है जी, ऐसे कर दो। तो ऐसे 1 प्लस कोस की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन एच कर दो, ऐसे 1 माइनस बी अपॉन एच कर दो, बस वैल्यू पुट करो, ठीक है। 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी है 8, एच की वैल्यू कितनी आई थी √113, ठीक है। नोट करो इतना, इसकी वैल्यू है बच्चों आगे, शाबाश शाबाश करो नोट। तो h की वैल्यू थी √113, यहाँ 113 लिखा, 1 माइनस 8 √113 लिख दिया, होल डिवाइड बाय, तो ऐसे ही 1 प्लस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 अपॉन h √113, ठीक है। 1 माइनस 7 अपॉन √113, तो आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम लेके, या आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी का डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर दो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √113 अपॉन इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से 100 कैंसिल, डिवाइड बाय 1 माइनस 49 अपॉन इससे इसका इसके साथ भी करनी, बट इसके साथ दोनों के साथ, तो √113 का स्क्वायर 100 से ये गल 113 आ गया, बस। अब इसके बाद एलसीएम ले देना, आंसर आ जाएगा। करो नोट करो इतना, यहाँ करता हूँ मैं आपके आगे क्वेश्चन। 1 माइनस, अगर एलसीएम लेते हैं हम इसका ऐसे 1 माइनस 64 अपॉन 113 को होल डिवाइड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसका एलसीएम ले बेटा, इसको पहले डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर से, ठीक है। इसको 113 आएगा, ऊपर वाले से फिर मल्टीप्लाई जो आंसर आता है, 113 को इससे डिवाइड करेंगे 113, 1 आएगा, 1 को 64 से 64 होल डिवाइड बाय, ऐसे ही एलसीएम लो 113, तो 113 माइनस 49, अब क्या गया बच्चों, इसको माइनस करके 49 अपॉन 113 होल डिवाइड बाय, ये कितना आ गया 113 में 14 64 अपॉन 113, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना बचा 49 अपॉन 64। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे, आपने देखना है, ठीक है। ये कौन सा मेथड था, मेथड 2, उसी को सोल्व करने का मेथड 2, वो मेथड फर्स्ट था, उसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लगा दिया, बाद में यूज़ कर देना पी इसकी वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा की, ठीक है। आपने देखना है किससे करना है, दोनों ही इजी है। अब देखो सेकंड पार्ट पूछा है हमसे, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कोट की वैल्यू बताओ, कोट की, ठीक है। तो हमसे सेकंड में पूछ लिया कोट बताओ, कोट स्क्वायर थीटा, इसको कोट स्क्वायर, कोट को क्या बोला जाता है, कोट को बोलते हैं हम बी अपॉन पी, आपको पता है बी अपॉन पी, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ लगा दो, तो बी का स्क्वायर अलग पी का स्क्वायर अलग, सेपरेट सेपरेट करा। बी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखा, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8 का स्क्वायर लिख दिया, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 49 अपॉन 64 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बस एक माइंड में होना चाहिए, बस इसकी वैल्यू लिखनी है, साइन की क्या लिखनी है, कोट की क्या लिखनी है, आपके बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी नोट करो बच्चों आप।